प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में चुनावी रैली को किया संबोधित। विपक्ष पर साधा निशाना, बोले जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार। तीनों खानदानों ने जम्मू कश्मीर को सिर्फ नफरत दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र किया जारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी रहे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की खड़गे को चिट्ठी, लिखा राहुल गांधी ने ओबीसी समुदाय को चोर कहकर दी थी गाली। पीएम को डंडे से पीटने की बात कही, पूछा क्या भूल गए राहुल की करतूत या कर रहे हैं नजरअंदाज। बिहार के नवादा में महादलित बस्ती में आगजनी के मामले में मुख्य आरोपी नंदू पासवान गिरफ्तार। अब तक 11 लोग पकड़े गए। कल जमीन विवाद में दबंगों ने 80 से ज्यादा घरों को जलाया था। नवादा हिंसा पर राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा बिहार में बहुजनों के खिलाफ अन्याय, बहुजनों को बीजेपी और एनडीए डराते हैं, दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। बिहार में नवादा में आगजनी को लेकर प्रियंका का एक्स पर पोस्ट, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त, 80 से ज्यादा घरों को जला देने की घटना खौफनाक है। असम के 9 लाख लोगों के लिए राहत की खबर, केंद्र सरकार ने बायोमेट्रिक्स को किया अनलॉक, अब आधार कार्ड बनाने में होगी आसानी। असम सरकार ने क्यूआर कोड भी किया जारी, नागरिकता से जुड़े सवालों के जवाब मिल सकेंगे। आतिशी 21 सितंबर को लेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ, सीएम सहित कुछ नेताओं को भी दिलाई जाएगी मंत्री पद की शपथ। दिल्ली में सीएम आतिशी के साथ 5 मंत्री लेंगे शपथ, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन फिर बनेंगे मंत्री, मुकेश अहलावत होंगे नया चेहरा। जम्मू कश्मीर चुनाव पर पाकिस्तान के भड़काऊ बोल, विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा 370 बहाली पर पाकिस्तान, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक राय, पीएम मोदी ने 370 हटाकर दिए जख्म। कश्मीर पर पाकिस्तानी मंत्री के बयान पर अमित शाह का कांग्रेस पर अटैक, बोले एक है पाकिस्तान और कांग्रेस के इरादे और एजेंडे, लेकिन जब तक मोदी सरकार तब तक नहीं होगी 370 और आतंकवाद की वापसी। नहीं थम रही यूपी के सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग, योगी बोले अखिलेश है माफियाओं के सरगना, वहीं 12 बजे सोकर उठते हैं बबुआ। अखिलेश का तंज, मठाधीश सीएम से नहीं है कोई उम्मीद। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले संजय राउत, ये फैसला लोकतंत्र के खिलाफ, सरकार कर रही है संविधान के खिलाफ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम। वन नेशन वन इलेक्शन पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले एक दिन ये कहेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव एक पार्टी, ये देश से चुनाव खत्म करने का तरीका है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़ा बयान, ये देश में मुमकिन नहीं है। राजस्थान के दौसा में बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाली गई 2 साल की बच्ची, 18 घंटे बाद एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब। 600 फीट गहरे बोरवेल में 40 फीट तक फंसी थी बच्ची। हावड़ा जिले में बाढ़ का जायजा लेने पहुंची सीएम ममता बनर्जी, डीवीसी पर निकाला ममता ने गुस्सा, बोली मालदा में बिहार के पानी से आती है बाढ़, डीवीसी नहीं देते पानी छोड़ने से पहले कोई जानकारी। दिल्ली के शांतिवन इलाके में भीषण सड़क हादसा, फुटपाथ पर रेलिंग में घुसी तेज रफ्तार कार, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। गुरुग्राम में बर्थडे पार्टी से लौटते हुए। महाराष्ट्र के भंडारा में गणपति विसर्जन जुलूस में बड़ा हादसा, अचानक से भरभराकर गिरी छत, 40 महिलाएं इस घटना में हुई घायल। नैनीताल झील में गिरी महिला, नाव चालक ने सूझबूझ से बचाई महिला की जान, महिला के झील में गिरने का वीडियो आया सामने। यूपी के मथुरा में पटरी से उतरी मालगाड़ी के 26 डिब्बे पटरी से उतरे, वहीं हादसे से मथुरा पलवल रेल रूट बाधित, रूट क्लियर करने में जुटा है रेल प्रशासन। राजस्थान के राजसमंद में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, तेंदुए की वजह से गांव में बना हुआ था दहशत का माहौल। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर आफत में आए मरीज की जान, खाट पर मरीज को लेकर 3 किलोमीटर दूर पहुंचे हॉस्पिटल परिजन। उत्तर प्रदेश के खतौली में मुठभेड़ के बाद पकड़े गए हाशिम बाबा गैंग के 2 शूटर्स, स्पेशल सेल यूपी पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। दिल्ली के नादिर मर्डर केस में दोनों शूटर की भूमिका की जांच हो रही है। बिहार के बेगूसराय से चोरी की घटना आई सामने, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ महिला का चोर 1 महीने से दुकान में कर रही थी चोरी। राजस्थान के जयपुर से गौ तस्करी की घटना आई सामने, कार सवार 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में हुआ कैद। अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान को लॉरेंस गैंग के नाम से मिली धमकी, मॉर्निंग वॉक पर 2 स्कूटी सवार ने दी धमकी, बॉडीगार्ड ने दर्ज कराई एफआईआर। मध्य प्रदेश के भिंड में भारी बारिश की वजह से ढह गई किले की दीवार, चंद सेकंड में ही मलबे में तब्दील हुआ किले का हिस्सा, हादसे में कोई भी जनहानि नहीं। बिहार के मुंगेर में उफान पर गंगा, सड़कों पर 3 फीट ऊपर तक बह रहा है गंगा का पानी, कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं ग्रामीण।
पटना में भारी बारिश की वजह से विकराल हुई गंगा। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। पटना के प्रमुख घाट भी बाढ़ से डूबे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। कई घाटों पर ऊपर तक पहुंचा पानी। लोगों को तट से दूर रहने की सलाह दी गई। यूपी के बलिया में सरयू नदी के कटान से हाईवे का बड़ा हिस्सा टूटा। यूपी से बिहार को जोड़ने वाले हाईवे पर थमा यातायात। बिहार के लखीसराय में गंगा का बड़ा जलस्तर। स्कूल और कॉलेज की परीक्षा की गई रद्द। गंगा किनारे कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। बिहार के बेगूसराय में बाढ़ और बारिश का कहर जारी। कई गांव में पहुंचा बाढ़ का पानी। पलायन करने के लिए लोग हुए मजबूर। जालौन में भी लगातार बारिश की वजह से बिगड़े हालात। झांसी के करई बांध से छोड़ा गया पानी। दर्जनों गांव में आई बाढ़। पेजर के बाद वॉकी टॉकी में सीरियल ब्लास्ट की वजह से दहला लेबनान। धमाके में 20 लोगों की मौत, वहीं 450 से ज्यादा घायल। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को इजरायली एजेंसी मोसाद पर है शक। इजरायल और लेबनान के बीच जारी भीषण जंग को लेकर लेबनान हुआ आक्रामक। इजरायल की उत्तरी सीमा पर की भीषण बमबारी वीडियो आया सामने। कुर्स्क प्रांत के सीमावर्ती इलाकों में रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कुर्स्क में हमले का ताजा वीडियो किया जारी। रूसी एफपीवी ड्रोन यूक्रेन पर कर रहे हैं बमबारी। मॉस्को में ई-कॉमर्स कंपनी के दफ्तर के बाहर फायरिंग। गोलीबारी से मचा हड़कंप। दफ्तर में घुसने की कोशिश करते नजर आए हथियार बंद। हवाई के किला हुआ ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट। फव्वारा बनकर फूटा लावा। कई किलोमीटर दूर से नजर आया धधकता लावा। आसपास के इलाके में दहशत का माहौल। पुर्तगाल में जंगल की आग का कहर लगातार जारी। कई हजार एकड़ जंगल जलकर हुए राख। आसपास के इलाके में फैला आग का धुआं। वहीं लोगों की परेशानी बढ़ती नजर आई। पेरू के जंगलों में आग का तांडव देखने को मिला। 3000 हेक्टेयर जंगल जलकर हुए राख। तेजी से फैल रहा है आग। वहीं आग पर काबू पाना इस वक्त मुश्किल हुआ। मैक्सिको में बाढ़ और बारिश की वजह से हालात बद से बदतर। सड़कों पर तेज बहाव में बहता दिखा मलबा। यातायात बुरी तरह से प्रभावित। वहीं लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आई। स्पेन में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। कई हिस्सों में दिखा तबाही का मंजर। सड़कों पर बहता नजर आए सैलाब। वहीं कई गाड़ियां फंसी नजर आई। नाइजीरिया में बाढ़ और बारिश की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिला। वहीं आपको बता दें, बाढ़ की ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई हैं। चारों तरफ दिखा पानी का कब्जा। लोग पलायन करने के लिए यहां पर मजबूर हुए हैं। पोलैंड में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ की वजह से हाहाकार। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। नदी और नालों में पानी बढ़ा। इसके साथ साथ जगह जगह पर सड़कें हुई तबाह। जी न्यूज़।